अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ़ यू। वेलकम एट मेडिक्स वेब पॉइंट। डॉक्टर अब्दुल इज़ हेयर। जैसा कि आपको पता है कि जो इस बार एमडी कैट लिया गया 2023 में, उसमें कितनी ज़्यादा मिस्टेक्स थी और उसमें क्या इश्यूज़ थे, इसके बारे में आपको जो हमारे स्टूडेंट्स हैं उनको ग्रुप्स में भी बताया गया था। यहाँ पे आपको मैसेज में दिखा देता हूँ। तो जो यूएचएस की थी, सजाम्बू की थी, इसके साथ साथ ईटा में जो मिस्टेक्स थी, सिंध की और बलूचिस्तान का जो कि बहुत ज़्यादा टफ़ पेपर बनाया गया था। तो आपको कहा गया था कि आपने जो है वो ईमेल्स करनी है और स्टूडेंट्स ने वो ईमेल्स की भी हैं। और उसके रिस्पॉन्स में आपको पता है कि 14 या 15 सितंबर को एक मीटिंग होने जा रही है, जिसमें कि पीएमडीसी ने पूछा है यूनिवर्सिटी से कि जो आपके इश्यूज़ थे उसको सोल्व किया जाए। ये 14 सितंबर को एक मीटिंग होने जा रही है जिसमें कि पोस्ट हॉक एनालिसिस किया जाएगा कि जो कीज़ हैं उसमें अगर कोई मिस्टेक्स हैं, जो स्टूडेंट्स की तरफ से शिकायत की गई हैं, जो कि आप लोगों ने मेल्स किए हैं। और इस पर आपने रिस्पॉन्स भी देखा होगा कि जो सुज़ाम्बू है इसकी वेबसाइट पे ये लिखा आ गया था कि आपने जो इश्यूज़ हैं उनको हाईलाइट किया है, जो आंसर कीज़ में थे और पेपर में थे। हम जो है ये क्वेरीज़ पे एक जो है एनालिसिस करेंगे और उसके बाद आपको बताया जाएगा। कमेटी जो है वो बना दी गई है। इसी तरह सिंध की बात करें, जो कि जिन्ना सिंध मेडिकल यूनिवर्सिटी थी, उसकी तरफ से भी एक कमेटी बना दी गई है। उसमें ये था कि पेपर लीक के इशू थे, कुछ कीज़ में मिस्टेक का इशू था, तो उस पर एक कमेटी बना दी गई है और ये कमेटी डिसाइड करेगी। और फिर ये कमेटी जो 14 सितंबर को एक मीटिंग होने जा रही है पीएमडीसी के साथ, उसमें तमाम चीज़ों को वाज़ेह किया जाएगा। अगर हम यूएचएस की बात करें तो यूएचएस ने जो है अभी तक ये बात तस्लीम नहीं की। उनको जो मेल्स की गई थी उन्होंने आगे से ये रिप्लाई दिया है कि आपने हमसे रब्ता किया, आपका बहुत ज़्यादा शुक्रिया है, और जो क्वेश्चन पेपर जो आंसर किया है वो हमारी बिल्कुल ठीक है, हमारे टीचर्स ठीक हैं, बच्चे जो हैं वो गलत हैं। यानी कि वो अपनी मिस्टेक मानने को अभी तक तैयार नहीं हैं। तो जब ये एनालिसिस होगा तो उसके बाद ये तमाम चीज़ें क्लियर होंगी। और इसके साथ साथ जो ईटा है, ईटा की तरफ से भी अभी कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। उसके लिए भी काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड्स भी चल रहे हैं ट्विटर वगैरह पे, स्टूडेंट्स भी उसके लिए परेशान हैं। तो ये तमाम चीज़ें हो रही हैं और अब इनका रिज़ल्ट क्या निकलता है, क्या ये एमडी कैट जो है वो दोबारा से रिकंडक्ट हो सकता है। और इसी तरह जो बलूचिस्तान के स्टूडेंट्स हैं उनको भी काफ़ी शिकवे है कि हमारे लिए आवाज़ नहीं उठाई जा रही। तो उनके लिए भी हम कोशिश कर रहे हैं। अगर मैं आपको दिखाऊं तो आज मैंने ये कॉल भी की थी और इस पर आपके साथ वीडियो भी शेयर की गई थी। मैंने जो है जो डिप्टी सेनेटर हैं जिन्होंने एमडी कैट डिले करवाया था, तो इनसे मैंने बाकायदा रब्ता किया। मैंने इनके जो है वो अपनी बातें अर्ज़ की इनको कि भाई ये हमारी इश्यूज़ हैं स्टूडेंट्स के, तो काइंडली आप इसमें नोटिस लें। तो उन्होंने श्योर करवाया कि मैं इस चीज़ को देख रहा हूँ और इस पे जो है हम ज़रूर जो है वो कोई काम करेंगे। तो अब क्या कंडीशन बन सकती है, आपका एमडी कैट जो है वो रिकंडक्ट हो सकता है, या जो कीज़ में मिस्टेक है वो हो सेट कर दी जाएंगी, या ग्रेस मार्क्स मिलेंगे। तो अभी ये चीज़ वाज़ेह नहीं है, लेकिन इसके अबाउट जो है वो बहुत जल्द पता लग जाएगा। फ़िलहाल आपको एक चीज़ दिखानी है, देखिए लीगल नोटिस जो है ये भेजा गया है। इसमें यानी पीएमडीसी को तमाम बातें बताई गई हैं कि आप जो है इस पे एक्शन लें। अगर आप इन चीज़ों पे एक्शन नहीं लेते तो फिर हम आपके ख़िलाफ़ हाई कोर्ट में जाएँगे, वहाँ भी तमाम चीज़ों को डिस्कस किया जाएगा। ये केस जो फ़ाइल किया गया है, ये अरीबा ख़ावर एक स्टूडेंट हैं जिनकी तरफ से ये केस फ़ाइल हुआ है। और इसमें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स बताए गए हैं वो यही है कि जी जो एमडी कैट का पेपर था, एक तो वो लीक हो गया था जैसा कि आपने सिंध में देखा। इसी तरह ईटा का जो पेपर था वहाँ पे जो हिसाब रहा ब्लूटूथ वाला, जो कि बहुत ज़्यादा फेमस भी हो रहा है अब, तो वो वाला सिस्टम रहा। इसके साथ साथ भी जो स्टूडेंट्स के मार्क्स है, जो कि मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। अगर आप ईटा के स्टूडेंट्स के मार्क्स देखें तो देखें इस बार जो उनकी रैंकिंग रही है, 190 से ऊपर 110 बच्चे हैं और 180 से 189 के दरमियान में 1094 बच्चे हैं। और अगर हम कंपैरिजन करें लास्ट ईयर के मुकाबले में, तो यहाँ पे देखें कि लास्ट ईयर जो 190 से ऊपर बच्चे थे वो सिर्फ 2 थे और 180 से ऊपर 177 थे। और इस बार 1094 आए हैं बच्चे। हालांकि इस बार पेपर भी मुश्किल था, डिफ़िकल्ट था, हमने खुद इसका एनालिसिस किया है। लेकिन इतने ज़्यादा नंबर लेना ये नकल के बगैर जो है, इस तरह की सिस्टम के बगैर मुमकिन नहीं होता। ये तमाम चीज़ें यहाँ से वाज़िया हो रही हैं। और अभी मैं आपको ये नोटिस दिखा रहा था तो उसमें भी यही बात डिस्कस की गई है कि भाई पेपर जो है वो लीक कर दिया गया था। इसमें जो मार्क्स हैं वो इस रेंज में बहुत ज़्यादा बच्चों के हैं जो ये चीज़ ज़ाहिर कर रही है। और इसमें मज़े की बात ये है कि जिन स्टूडेंट्स ने टॉप किया है उनके एफएस में बहुत कम नंबर हैं। तो इसके साथ जो बात डिस्कस की गई है वो ये है कि जी की में बहुत ज़्यादा मिस्टेक्स हैं और यूएचएस की तरफ से सिर्फ 5 मार्क्स जो हैं वो अवार्ड किए गए हैं। हालांकि जो मिस्टेक्स हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, 15 के करीब तरीन जो है वो आउट ऑफ सिलेबस एमसीक्यूज थे और जो है आंसर कीज़ में भी मिस्टेक हैं। और इसी तरह बाकी चीज़ें भी हैं और यहाँ पे उन्हें वार्न किया गया है कि भाई आप इस पे एक्शन ले लें। आपसे रिक्वेस्ट की जा रही है, अगर आप इस पे एक्शन नहीं लेते तो हम फिर जो है वो अदालत में जाएंगे। और इसके बारे में मैं देख रहा था काफ़ी जो मीडिया तक न्यूज़ भी तकरीबन आने वाली है
ये जो चीज़ है ये ऐसे नहीं है कि स्टूडेंट्स जो है वो बोलते रहेंगे और उनकी चीज़ों को नहीं सुना जाएगा, बल्कि ये जो चीज़ें हैं ये बहुत ज़्यादा आगे जाके हैवी होने वाली हैं और आप लोग देखेंगे कि ये एक बहुत बड़ी आवाज़ बन जाएगी। ये एक छोटा-सा इश्यू नहीं है, बच्चे बस इस चीज़ का वेट कर रहे हैं कि हमारा एक बार रिज़ल्ट आ जाए और ये जो मीटिंग होनी है पीएमडीसी की, इस मीटिंग में हमें पता लग जाए कि वो क्या आगे से इसका रिएक्शन देते हैं। तो अगर वहाँ से कोई अच्छा रिस्पॉन्स ना आया, उन्होंने मार्क्स वगैरह नहीं दिए बच्चों को, तो फिर उसके जो मुकाबले में रद्द-ए-अमल होगा वो बहुत ज़्यादा सख्त होने वाला है। और इसमें आप देखेंगे कि जो पीएमडीसी है इसके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किलात हो जाएँगी, जो यूनिवर्सिटीज़ हैं इनके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किलात हो जाएँगी। देखें, एक चीज़ होती है पेपर को सॉल्व करना और उसमें जैसे भी चलो क्वेश्चंस आए, लेकिन कम से कम उसकी आंसर कीज़ तो ठीक देनी चाहिए थी, जो कि बिल्कुल भी पंजाब और फेडरल में ठीक नहीं दी गई और इसी तरह बाकी प्रोविंस में भी इश्यूज़ हैं। और बलूचिस्तान का इतना मुश्किल पेपर बना दिया गया, उसमें आउट ऑफ सिलेबस जो है एमसीक्यूज़ आए हुए थे। तो ये तमाम चीज़ें हैं, अभी आज तक की यही अपडेट्स थी। जैसे न्यू अपडेट्स आएँगी तो आपके साथ शेयर की जाएँगी। दुआ में याद रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह।